A very good morning, my dear students, and once again welcome to KPM Learning Institute. This is Deepak Verma, your maths educator. I hope आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन ढंग से चला रहे होंगे और अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से पूरा भी कर रहे होंगे। हम आपसे आशा करते हैं कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके से या फिर किसी भी चीज़ का और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं और अपनी ओपिनियन को दे सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए और टॉपिक्स के वीडियोस ला सकें। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे क्लास 8 के मैथ के चैप्टर मेंसुरेशन के बारे में और हमने उसके कॉन्सेप्ट को पढ़कर हम उसकी एक्सरसाइज की सॉल्विंग देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। कह रहा है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। आपका एक क्या है, एक ट्रेपीजियम के शेप का फील्ड है, मतलब कि आपका एक ऐसा फील्ड है, मतलब आपका कोई भी एरिया है, मतलब कोई भी खेत वगैरह जमीन कुछ भी है ना, तो आपका उसका जो शेप है वो किस शेप का है, उसका शेप है ट्रेपीजियम के शेप का। ठीक है, फिर उसकी जो फेंस मतलब दीवार है ना, उसकी जो दीवार है उसकी लंबाई आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, ABCD, मतलब आपका ट्रेपीजियम शेप जो फील्ड है वो क्या है, उसका नाम क्या है, ABCD। और उसकी जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 120 मीटर। कितना दिया हुआ है, 120 मीटर। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर। BC किसके बराबर है, 48 मीटर के बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका CD जो है वो किसके बराबर है, उसकी जो लेंथ है CD की वो 17 मीटर है। ठीक है, फिर एंड AD इज इक्वल टू 40 मीटर। जो आपका AD की लेंथ वो कितना है, 40 मीटर आपका गिवन है। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, तो हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। फिर कह रहा है कि साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। जो साइड आपकी AB है वो BC और AD पर परपेंडिकुलर है, यानी कि वो AC और BC दोनों से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। बात समझ आई ना। ठीक, अब यहाँ पर आपका ये आपका फिगर दिया हुआ है और ये फिगर जो है वो क्या है, वो फील्ड है और वो फील्ड किस शेप में है, ट्रेपीजियम के शेप में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका नाम क्या दे दिए हैं, ABCD, जो कि आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो ये आपका ABCD आपका एक ट्रेपीजियम के शेप का फील्ड है। तो इसकी पूरी लेंथ, मतलब लेंथ का मतलब है पेरीमीटर, इसका जो पूरा इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पर जो लेंथ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इस पूरे ट्रेपीजियम का पेरीमीटर दिया हुआ है। इस पूरे ट्रेपीजियम का पेरीमीटर यानी परिमाप दिया हुआ है, यानी कि इस जो फील्ड है, इस फील्ड की जो बाउंड्रीज है उनकी लेंथ टोटल कितना दिया हुआ है, 120 मीटर। कितना दिया हुआ है, मतलब 120 मीटर। ठीक, फिर अब देखिए BC जो है वो किसके बराबर है, वो 48 मीटर के बराबर है। देखिए हम BC कहाँ पर है, यहाँ पर BC यहाँ पर है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 48 मीटर। ठीक, BC की लेंथ कितनी है, 48 मीटर। ठीक है, अब देखिए आपका जो CD है, CD कहाँ पर है, यहाँ पर CD, ये जो आपका ये वाली जो लाइन है उसकी लेंथ कितना है आपको दिया गया है, वो है 17 मीटर। कितना है, 17 मीटर, वो कितना गिवन है। ठीक, फिर उसके बाद आपका जो AD है, AD कहाँ पर है, AD की जो लेंथ है वो कितना है, 40 मीटर, यानी कि 40 मीटर। कितना है AD की लेंथ, 40 मीटर। इतना आपका इतनी वैल्यूज जो है आपकी गिवन है। ठीक, फिर उसके बाद अब इसका एरिया, हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर दोनों पैरेलल साइड तो पता हो गई हमें। देखिए जो ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है वो आपका होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या होता है, सम ऑफ
पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब यहाँ पर जो इसका एरिया होता है वो क्या था, इसके पैरेलल साइड का सम, यानी कि यहाँ पर ये दोनों आपकी पैरेलल साइड होती हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल होती हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैरेलल साइड है उनका सम, अगर उनकी लेंथ का हम सम कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, फिर उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसकी हाइट से। देखिए यहाँ पर हमें पैरेलल साइड की लेंथ तो पता है, लेकिन हमें इसकी हाइट अभी नहीं पता है। हाइट किसे कहते हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं दोनों, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इसकी हाइट, ट्रेपेजियम की हाइट। यहाँ पर देखिए ये आपकी जो लाइन ए बी जो है, ये यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लाइन ए बी है ये ए डी और बी सी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि जब ये ए डी और बी सी पर परपेंडिकुलर है तो यही इसकी हाइट भी हो जाएगी ना, क्योंकि क्या बताया कि जब दोनों बेसेस, मतलब इन दोनों को हम बेसेस बोलते हैं, जब दोनों बेसेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही इसकी हाइट भी कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट यही ए बी इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक। लेकिन हमें ए बी की वैल्यू पता नहीं है, तो हम देखो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका जो पूरा पेरीमीटर दिया हुआ है, अब अगर हम पूरे पेरीमीटर में से इन तीनों साइड को जोड़कर या ऐड कर उस पूरे पेरीमीटर में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसकी लेंथ आ जाएगी। क्लियर, आइए हम इसकी लेंथ निकालते हैं पहले, ठीक। पेरीमीटर इसका दिया हुआ है, P बराबर क्या दिया हुआ है, 120 मीटर। अब पेरीमीटर बराबर इसका क्या होगा, 120 बराबर होगा ए बी प्लस ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी, ठीक। ये आपका पूरा पेरीमीटर रहा। अब देखिए, अब यहाँ सबकी वैल्यू हम रख देते हैं। हमें ए बी की वैल्यू पता नहीं है, इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं। अब ए डी की वैल्यू आपको पता है, ए डी की वैल्यू कितना है, 40 मीटर है, कितना है, 40 मीटर है। फिर आपका डी सी की वैल्यू आपका पता है, वो कितना है, 17 मीटर है, 17 मीटर, ठीक। बी सी की लेंथ पता है आपका कितना है, 48 मीटर, कितना है, 48 मीटर, ठीक। अगर हम देखो इन तीनों को यहाँ पर ऐड करके हम 120 में से सब्ट्रैक्ट कर दें ना, चलो 120 और इन तीनों को आप ऐड करें, ये हो जाएगा आपका, ये 48 हो जाएगा, सॉरी ये 48 और 48 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 88। अब 88 में आप 17 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, देखिए ये आपका हो गया 48, ठीक है, 48 प्लस 17 प्लस 40 और इन दोनों को ऐड करते हैं हम, 8 7 कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा आ गया ए बी प्लस, ठीक, 48 और 40, ये आपका 48 हो गया। फिर उसके बाद इसमें अब 10 मतलब ये 17 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये अगर इसमें 10 जोड़ेंगे 98 में आप 17 को ऐड कर देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 105, क्या हो जाएगा, 105, कितना हो गया, 105 मीटर। अब देखिए हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो हम इधर ले जाएंगे इसको, ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो ए बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ए बी इज इक्वल टू 100 और इसको इधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस में 5 मीटर। और यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 120 में से 105 निकालेंगे, कितना आ गया, 15 मीटर, कितना आ गया, 15 मीटर। तो देखिए हम यहाँ पर ए बी की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। ए बी की वैल्यू आपकी क्या आई है, ए बी की वैल्यू आपकी आ गई है 15 मीटर, क्या आ गई है, 15 मीटर। यानी कि ए बी की वैल्यू हमें पता चल गया और इसकी हाइट भी यही है, तो इसकी हाइट हमें पता चल गई और इनमें दोनों पैरेलल लाइन भी पता है, तो हम इजीली अब इसका एरिया निकाल सकते हैं। चलिए हम अब यहाँ पर इस फार्मूले पर हम इस पूरे वैल्यू को रख देते हैं, ठीक। चलिए एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/2। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब देखिए यहाँ पर पैरेलल साइड कौन कौन है, 48 है और 40 है। इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 प्लस
40, ठीक, इनटू इसकी हाइट हमने कितनी निकाली यहाँ पर 15 मीटर, तो हम 15 मीटर इसकी हाइट की वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा 15 मीटर। देखिए यहाँ पे पूरे फार्मूले पर हमने इस पूरी वैल्यूज को पुट कर दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट जो आपके हमने 15 मीटर निकाली है, जो ए बी है वो किसके बराबर है, इसकी हाइट के बराबर है ना, तो आपकी 15 मीटर हो गई। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 1/2 और 48 में 40 ऐड कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा 88, कितना जाएगा इंटू 15, ये कितना आ गया 15। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 से ये कितनी बार जाएगा 44 टाइम, कितनी जाएगा 44 टाइम, ठीक। अब देखिए, अब इसको यहाँ पर हम देखते हैं, ये 1/2 पूरा कट गया है, आपका बचा क्या है 44 इंटू, ये आपका मीटर स्क्वायर में था, हमेशा जो एरिया आता है किसी भी चीज़ का वो होता है स्क्वायर यूनिट में आता है ना, तो आपका ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा इंटू 15, 44 इंटू 15। अब 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, 15 मतलब 15 चौका 60, 60 की 0 कैरी कितना बच गया 6, 15 4 जा कितना हो गया फिर 60 मतलब 60 हो गया, 60 में आपका 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 66 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये आपका जो टोटल इसका एरिया आया वो किस में आया 660, यानी 660 मीटर स्क्वायर। हमने इसका जो एरिया निकाला है वो एरिया किसके बराबर आ गया है, वो आ गया है 660 मीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका क्या, इस ट्रेपीजियम के शेप के फील्ड, जो इसका जो फील्ड है ट्रेपीजियम के शेप का, उसका एरिया कितना आ गया 660 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई ट्रेपीजियम होगा तो हम उसका एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका सबसे आसान तरीका रहा। फिर हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, तब तक के लिए हम आपसे आपके लिए कुछ और अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक आप लोग एकदम अच्छे से रहिए, ठीक है, एकदम बिंदास रहिए, एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।